मिस्टर आयुष कहानी के मुख्य किरदार, एक मशहूर डिटेक्टिव, अपने प्रोफेशनल लाइफ में जितने कामयाब, अपनी निजी जिंदगी में उतने ही नाकाम। आज से 2 साल पहले उनकी बीवी से तलाक हो जाती है। कुछ महीनों बाद 15 साल की इकलौती बेटी निधि की भी मौत हो जाती है। उसके बाद मानो अंदर से ही वो टूट गए हों। तन्हाई को ही अपना ठिकाना बना लिया था। पर 6 महीने पहले जब 2 होनहार लड़के अपनी क्रिमिनल जस्टिस की पढ़ाई खत्म करके मिस्टर आयुष के अंडर में आज जूनियर डिटेक्टिव ज्वाइन किया, तब से मानो दोबारा उन्हें उनका परिवार मिल गया हो। काफी सारे केसेस साथ में सॉल्व किए हैं इन तीनों ने, मिस्टर आयुष, प्रेम और त्यागी। सुबह तकरीबन 9:45 बज रहे हैं। प्रेम को कॉल आता है मिस्टर आयुष का। अच्छा प्रेम, तुम ऑफिस जाते हुए मुझे पिक कर लेना। वो क्या है ना, मेरी गाड़ी खराब है आज। प्रेम जब कुछ देर बाद मिस्टर आयुष के घर के पास पहुंचा तो मिस्टर आयुष को किसी 60-65 साल की बूढ़ी औरत के साथ बातें करता पाया। दूर से देख के लग रहा था जैसे वो औरत मिस्टर आयुष को डांट लगा रही हो। प्रेम को देखते ही मिस्टर आयुष बाइक के पास आए। प्रेम ने गाड़ी स्टार्ट की और बड़ी ही मजाकिया अंदाज में पूछा, सर किसकी इतनी मजाल जो इतने फेमस डिटेक्टिव द आयुष सिंघानिया को डांट लगा रहा था। तो मिस्टर आयुष ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो मेरी पड़ोसन थी, मेरी बड़ी बहन जैसी है वो। बेचारी का हट्टा कट्टा नौजवान लड़का कैंसर से जूझ रहा है, तो थोड़ी दिमागी हालत उनकी बिगड़ी हुई रहती है। प्रेम और मिस्टर आयुष ऑफिस पहुंचे तो त्यागी पहले से ही बेंच पे बैठा अखबार पढ़ रहा था। मिस्टर आयुष को देखते ही वो खड़ा हो गया और बोला, सर काफी लेट कर दिया आज आपने आने में। किसी ने कॉल किया था, एक मर्डर हुआ है जुबली हिल्स में, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए वो आपको हायर करना चाहते हैं। ये अखबार में भी आज आर्टिकल निकली हुई है, बड़ी ही बेरहमी से मारा गया है सर, कह के अखबार आगे कर दी। अखबार पढ़ते ही मिस्टर आयुष ने अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहा, तुम दोनों चले जाओ, मुझे आज मिसेस आरती के यहाँ जाना है कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो प्रेम और त्यागी सबसे पहले तो क्राइम सीन पहुंचे। वहां घर वालों से और पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि उम्र 75 साल, एक छोटी सी बुक शॉप चलाते थे। रोज की तरह उस रात भी तकरीबन 9 बजे दुकान बंद करके घर आए थे। लेकिन पूरी फैमिली किसी शादी में गई हुई थी, तो वो घर पे अकेले थे। ना किसी के आने की आहट, ना कोई सबूत, किसी से ऐसी दुश्मनी भी नहीं थी। और पैसों के लिए ऐसी बेरहमी से कत्ल कौन करता है भला? काफी उलझा हुआ केस मालूम पड़ रहा था। इसके बाद वो दोनों मुर्दा घर गए तो लाश देखते ही प्रेम की तो चीख ही निकल गई। किसी ने काफी तेज खंजर या चाकू से गला काटा था। दोनों आंखें नोच ली गई थी, मुंह को दोनों तरफ से फाड़ा गया था और माथे में एक अजीब सा सर्कल बनाया गया था। जब शाम के वक्त दोनों ऑफिस लौटे तो मिस्टर आयुष को सारी बातें बताई। मिस्टर आयुष ने कहा, नहीं यार, इस केस को पुलिस को ही संभालने दो, कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ है ये केस। कातिल काफी शातिर लगता है। वैसे भी इस केस को लेकर अगर हम सॉल्व न कर पाए तो हमारी ही रेप्यूटेशन खराब होगी। तुम कल ही उनकी फैमिली को कॉल करके मना कर दो। कुछ अजीब से लग रहे थे आज मिस्टर आयुष, बदले बदले से। जो हमेशा चुनौतियां लेने की बात करते थे, आज खुद पीठ फेर के भाग रहे थे। तो प्रेम ने घर जाने से पहले त्यागी से कहा, अच्छा सुन, मेरी बात सुन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तू अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रख। ऐसे कर कि ऐसे और जितने भी मर्डर्स हुए हैं ऐसे सिमिलर तरीके से, उनके बारे में पता लगा, लेकिन बॉस को कुछ मत बताना। 1 हफ्ता बीत गया, तेज बारिश हो रही है। प्रेम ऑफिस में अकेला है। रात के 11 बजे प्रेम कुछ फाइल्स खोलने ही वाला था कि एक कॉल आती है प्रेम के फोन पे। दूसरी तरफ त्यागी था। उसकी आवाज कट रही थी, बारिश में साफ सुनाई भी नहीं दे रहा था। प्रेम ने कहा, भाई ऊंचा बोल, कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
तेरी आवाज कट रही है। तो मुश्किल से उस कटती आवाज में, बारिश में गुम होती अल्फाजों में से 3 शब्द प्रेम के समझ में आई, मिस्टर आयुष, मर्डर और निधि। और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अब इस मुकाम पे प्रेम का शक काफी गहरा हो चुका था। प्रेम बिना कुछ सोचे समझे बारिश में ही त्यागी के घर की ओर निकल पड़ा। जब वहां पहुंचा तो देखा दरवाजा खुला पड़ा है। वो अंदर गया तो ड्राइंग रूम की सफेद फर्श खून के लाली से रंगी हुई थी और वहीं एक कोने में त्यागी की बेजान शरीर जमीन में पड़ी हुई थी, ठीक उसी तरह के निशान के साथ और बिल्कुल उसी अंदाज में त्यागी की भी हत्या की गई थी जैसे कि उस बूढ़े शख्स की गई थी। अब प्रेम जान चुका था कि मिस्टर आयुष का जरूर इन सब से कुछ ना कुछ लेना देना तो है। तो अगले ही दिन से प्रेम ने मिस्टर आयुष के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी शुरू कर दी कि कैसे वो उड़ीसा के एक छोटे से शहर से दिल्ली के सबसे मशहूर डिटेक्टिव बने, और उनकी बेटी निधि के बारे में भी। काफी ढूंढने पर भी निधि के बारे में कुछ भी न मिला। तो आखिर में प्रेम को उस बूढ़ी औरत की याद आई जिसे मिस्टर आयुष ने अपनी बड़ी बहन जैसा बताया था। वो सीधे उनकी घर की तरफ चल पड़ा। घर के बाहर उनका नाम उनके साइन बोर्ड पर लिखा हुआ था, मिसेस अग्रवाल। प्रेम ने डोरबेल बजाई तो मिसेस अग्रवाल बाहर आई। प्रेम ने अपना पहचान दिया कि मिस्टर आयुष के साथ वो काम करता है। तो मिसेस अग्रवाल ने उसे अंदर बुलाया और चाय कॉफी ऑफर भी की। उनके बातों से लग तो नहीं रहा था कि वो दिमागी मरीज हैं। शायद मिस्टर आयुष ने ही झूठ बोला हो। दीवार में टंगे एक हट्टे कट्टे नौजवान की फोटो देखकर प्रेम ने पूछा कि ये कौन है? तो मिसेस अग्रवाल ने कहा कि ये मेरा बेटा है अमित। 2 साल पहले पता चला कि इसे कैंसर है। अब क्या करें, किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। प्रेम ने अमित के बारे में पूछा तो मिसेस अग्रवाल ने कहा कि वो अभी अपने थेरेपी के लिए डॉक्टर के पास गया है। तो जैसे ही प्रेम ने मौका पाया मिसेस अग्रवाल से पूछ ही लिया, अच्छा मिसेस अग्रवाल, क्या नाम था उसका? हाँ, निधि। उसके बारे में आपको कुछ पता है? तो पल भर के लिए वो खामोश रही, फिर कहा, बेटा तुम पर मुझे भरोसा है इसलिए तुम्हें बता रही हूं। दरअसल आज से 2 साल पहले निधि की मौत हो गई थी, ठीक उसी तरह जैसे आजकल और लोगों की हो रही है, माथे पे सर्कल वाले मार्क के साथ। मैं ही सबसे पहले उनके घर गई थी और मैंने ही उसकी लाश देखी। तो मैंने सबसे पहले आयुष को कॉल किया और मैंने जब पुलिस को बुलाने की बात की तो आयुष ने मुझे चुप रहने को कहा और ये सारे मामले को भी दबा दिया। जब मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसने मुझसे कहा कि अगर मेरी ही बेटी की ऐसी बेरहमी से हत्या की खबर पूरे शहर को पता चलेगी तो मेरी बहुत बदनामी होगी। बेटा सच कहूं तो मुझे तो लगता है कि आयुष ने खुद अपनी बेटी का कत्ल किया है। वो शख्स हैवान है बेटा। बस इतना सुनते ही और कुछ बाकी न था प्रेम के लिए समझने को। प्रेम वहां से उठा और सीधे मिस्टर आयुष के घर की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद था। वो डोरबेल बजाने ही वाला था कि अचानक अंदर से किसी की चीखने की आवाज सुनाई दी। प्रेम को पता चल गया कि मिस्टर आयुष ने अपने अगले शिकार को पकड़ लिया है। उसने जल्दी से दरवाजे को जोर जोर से 3-4 धक्के दिए तो दरवाजा खुल गया। लिविंग रूम से टीवी की आवाज आ रही थी। प्रेम ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उस तरफ बढ़ा। टीवी के सामने एक बड़ा सा रिक्लाइनर सोफा पड़ा हुआ था जिसका चेहरा टीवी की तरफ था। प्रेम पीछे से आया और रिवॉल्वर संभालते हुए जोर से कहा, मिस्टर आयुष, बस अब बहुत हुआ, बंद करिए ये नाटक। चुपचाप अपने हाथ ऊपर करके जहां हैं वहीं खड़े हो जाइए। पर मिस्टर आयुष नहीं हिले। तो प्रेम ने धीरे धीरे एक एक कदम सोफे की तरफ बढ़ाई। उसने जो देखा उसके बाद उसे ऐसा लगा मानो उसके पूरे बदन पे किसी ने बिजली का तार लगा दिया हो। मिस्टर आयुष की लाश सोफे पे थी और ठीक उसी तरह उसी सर्कल के साथ उनकी भी हत्या हो चुकी थी।
प्रेम ने फोन निकाल के पुलिस का नंबर डायल करना शुरू ही किया था, तभी अचानक किसी ने पीछे से जोर से वार किया। प्रेम के सर से खून बहने लगा। वो फर्श पर गिर गया और उसकी आंखें बंद हो गई। पता नहीं कितना वक्त गुजर चुका होगा। प्रेम को जब होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी पे बंधा पाता है। सामने एक टकला शख्स बैठा हुआ है और पीछे के दरवाजे से कमरे के अंदर आती हैं मिसेस अग्रवाल और कहती हैं, 4 बलि तो चढ़ गए बेटा, अब बस ये आखिरी बलि चढ़ जाए फिर तू जरूर ठीक हो जाएगा। शैतान जरूर हमारी मदद करेगा।